Dear student, today our lecture number 8 on adsorption and colloids, that is unit number L1. Okay, now in last lecture we see the classification of colloidal solution. अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में. लास्ट लेक्चर में हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ भी देखा था कि कोलोइडल सिस्टम जो होती है हेट्रोजीनियस होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेस के, दे पासेस स्लोली थ्रू ए फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन और मे बी इन ए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ठीक, अब हम आज स्टडी करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक, ये सेकंड प्रॉपर्टी है. जनरल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेकंड. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब होता है इसका? ये ऑप्टिक से बना है. ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट. ऑप्टिक दैट मीन्स ए लाइट. तो यहाँ पर देखा जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया. टेंडाल नाम का केमिस्ट जो है उसके नाम से इसको रखा गया टेंडाल इफेक्ट. इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि टेंडाल ऑब्जर्व करता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट थ्रू इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड. ठीक, जैसे पानी है, शुगर का सोल्यूशन है, इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. उसमें हम जब लाइट को पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट को, तो उस सोल्यूशन में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये लाइट जो है पास हुई है, ऐसा कुछ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते. लेकिन उसी लाइट को अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन से पास करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स की स्कैटरिंग है, द स्कैटरिंग of some light in all direction and the path of light can be visible. ठीक, यहाँ पर इसने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया. ये आपके बुक में फिगर में अच्छे से बताया गया है कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन है दैट डू नॉट शो द लाइट बीम, इट इज़ इनविजिबल, दिखाई नहीं देती. ठीक है, ये सोर्स है लाइट का. आप टॉर्च वगैरह रख कर भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, सादा शुगर सोल्यूशन लेकर, ट्रू सोल्यूशन लेकर. और अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन से पास करते हैं उसी लाइट को, तो यहाँ पर जो उसका पाथ है, द पाथ ऑफ द लाइट कैन बी विजिबल थ्रू ए कोलोइडल डिस्पर्जन. ठीक है, यहाँ पे जो कोलोइडल डिस्पर्जन है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उसमें से जब लाइट स्कैटर्ड होती है एट राइट एंगल, तो ये हमको नज़र आती है, ये पाथ हमको दिखाई देगा. ठीक, अब इस पाथ को, इस रास्ते को कहा गया है ए टेंडाल कोन. ठीक, ए ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टेंडाल कोन. ये 1 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आता है. या कभी आपको प्रॉपर्टी पूछता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी करके, व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट बताना है. सिंपल सा है, 2 लाइन में आपको इसका डिस्क्राइब करना है. इसको कहते हैं कि इफेक्ट क्या है टेंडाल इफेक्ट. इट इज the phenomena of scattering of light by colloidal particles and making path of light visible through the dispersion. डिस्पर्जन मतलब यहाँ पे जो हमने डिस्पर्स पार्टिकल लिया है, 2 होता है कोलोइडल सोल्यूशन में. एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स फेस. ठीक, मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल्स को डिजोल्व किया गया है, पार्टिकल्स मौजूद हैं. और जो दूसरा होता है डिस्पर्स फेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन. तो यहाँ पर जो फिनोमेना स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब बिखेरना होता है, लाइट का बिखर जाना. ठीक, क्योंकि लाइट जो है कभी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है. ये आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो 9th में, 8th में, 7th में. तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, उसकी वजह से क्या होता है, पाथ बनता है, वो विजिबल होता है थ्रू द डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्स फेस इज रिफर्ड एज टेंडाल इफेक्ट. इज दैट क्लियर? जो आपने इधर फिगर में देखा कि ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टेंडाल कोन. इट इज क्लियर? आप इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, आप कभी देखोगे, आप अब तो पक्के मकानात होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता था कि कहीं पर अगर कुछ छत वगैरह में एक बारीक सा होल रहता था, या विंडो वगैरह में कभी आपने पूरी अच्छी से उसको बंद किया, लेकिन कभी एक उसके सुराख में से जो रोशनी आती है सूरज की, तो उसको आप कभी गौर करो कि जब वो रोशनी का जो पाथ है, पहले तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, शुरू में बारीक सा होगा, धीरे धीरे वो स्प्रेड होता रहेगा, उसको कोन लाइक कहते हैं हम.
साथ ही साथ उसमें जो हवा के ज़र्रात हैं वो आपको दिखाई देंगे। उस रोशनी में जो रोशनी के पाथ में जो ज़र्रात आ जाएंगे, रोशनी के रास्ते में जो ज़रात आएंगे वो आपको नज़र आएंगे। हवा के ज़रात की बात कर रही हूँ मैं। तो सेम ऐसे ही होता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। अभी आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये कब होती है, कब आपको ये टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। द फॉलोइंग कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट टेकिंग कंडीशन का कि डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर। क्या है कि जो इसका डिस्पर्स मीडियम का डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उनका डायमीटर ऑफ द, या उसको हम डिस्पर्स पार्टिकल लेते हैं डिस्पर्स फेज के बजाय, डिस्पर्स पार्टिकल्स इज नॉट मच smaller than the wavelength of light used। ठीक है, जो वेवलेंथ है उसकी मतलब इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि वो उस डायमीटर को में से पास हो सके। ठीक, द डायमीटर इज़ नॉट मच स्मॉलर, इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि वो वेवलेंथ उसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक, दूसरा है कि जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम डिफर लार्जली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस तरह, जैसे आप के फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करोगे प्रिज्म के ज़रिए कि जब रोशनी किसी वास्ते में दाखिल होती है रेयर से डेंसर मीडियम में, ये वो अपना पाथ थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेती, रिफ्रैक्ट कर लेती इस तरह। ठीक, इस अंदर तो इस तरह होगा, फिर ये थोड़ा सा डाइवर्जन होता है, इस तरह रिफ्रैक्शन हो जाता है। उसको एंगल को जो मेज़र करते हैं 90 डिग्री से हट जाता है, डाइवर्टेड होता है, उसको कहा जाता है, उसको मेज़र किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। किसमें? द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, उनके जो पार्टिकल है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमको ये कोन जो है वो ऑब्जर्व होगी। ठीक, अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट। ठीक, सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस होता है कि ये यूज़ होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज़ मतलब मेज़र करने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइडल सिस्टम। ठीक, एंड द पार्टिकल साइज, साथ ही साथ नंबर ऑफ पार्टिकल और इनकी साइज मालूम करने के लिए टिंडाल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसका दूसरा यूज़ है, ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कोलोइडल सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन। ठीक, जिसमें से रोशनी विजिबल रहेगी, विजिबल रोशनी रहेगी तो हम उसको कहेंगे दैट इज़ ए कोलोइडल सोल्यूशन, और ट्रू सोल्यूशन होगा तो वहाँ पर रोशनी क्या होगी ट्रू सोल्यूशन में, दैट इज़ इनविजिबल। तो ये डिफरेंस मालूम करने के लिए टिंडाल इफेक्ट का यूज़ होता है। अगली प्रॉपर्टी है सी, द कलर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक, अब कलर जो होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल। ठीक, कि किस तरीके की वेव पास हो रही है। अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ कि मिल्क का 1-2 ड्रॉप आप पानी में डालते हो, पहले पानी तो आपको कलरलेस दिखाई देगा या ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक, अब उसमें आप थोड़ा सा अगर मिल्क के ड्रॉप डाल देते हो तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट शो ब्लू कलर। ठीक, सिंपल सा है कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप घर में भी, कि उसका कलर जो कांच के ग्लास में आप लेकर देख सकते हो कि अगर वाटर ज़्यादा है उस वक्त उसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी वो शो होगी ब्लू कलर। लेकिन अगर उसकी आप ट्रांसमिटेड लाइट देखोगे, ट्रांसमिट मतलब जो यहाँ पर पूरी की पूरी पास हो जाती है, तो वो रेड कलर की होगी। ठीक है, एक होती है एब्सॉर्प्शन लाइट, एक होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। बहुत सारा फिनोमेना होता है, जब रोशनी दाखिल होती है तो कुछ तो एब्सॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ डिफ्लेक्ट होती है। इस तरह यहाँ पर बहुत सारा फिनोमेना होता है। तो इसका कलर जो होता है किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
आइदर इट इज स्कैटर्ड और टैप्सॉप और ट्रांसमिट, कौन सा फिनोमेना हो रहा है उसके ऊपर इस सोल्यूशन का कलर होता है। दूसरा है कलर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन आल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक, किस साइज के हैं वो। जैसे अगर हम गोल्ड का एकदम स्मॉल फाइनेस्ट पार्टिकल देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक, अगर उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो वो पर्पल कलर का बताता है। ये कोलोइडल सोल की बात कर रही हूँ मैं, कोलोइडल सॉल्यूशन की। ठीक, तो ये दोनों भी कोलोइडल पार्टिकल्स की और कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। डी प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज ए फोर्थ वन, काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक का वर्ड बना है मोशन से, हरकत करना। ठीक है, अब जो कोलोइडल पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप से, तो ऐसा दिखा के यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली रैंडम जिगजैग मूवमेंट करते हैं। जिगजैग मोशन इज ऑब्जर्व। ठीक, इन एनी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन इन ए फ्लूइड। ठीक, सपोज ये पार्टिकल है कोलोइड के और इसको हम कहते हैं कोलोइडल फेस, डिस्पर्जन फेस। ठीक, ये सोल्यूशन है पूरा, इसमें सोल्यूशन में ये कुछ पार्टिकल है, तो इसको ऑब्जर्व किया गया कि इनकी मोशन जो होती है जिगजैग होती है, रैंडम होती है, बिखरी हुई होती है पूरे, ये कुछ डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये एक रॉबर्ट ब्राउन करके केमिस्ट था, एक्चुअल में ये जूलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है। इसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन, ये पोलन ग्रेन पर फर्स्ट टाइम इसने ऑब्जर्व किया कि पोलन ग्रेन की मोशन के जैसी ही यहाँ पर ये कोलोइडल पार्टिकल्स की मोशन होती है। इट ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, राइट। 1905 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया ब्राउनियन मोशन के बारे में। इसको ब्राउनियन मोशन कहा गया। ठीक, यहाँ पर रैंडम मोशन को, इसी को कहा गया काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना है, ये जो हम स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं इसी मोशन की वजह से हो रही है। यहाँ पर ज़र्रात एक दूसरे से दूसरे उसमें जब ये मूव करते हैं तो रोशनी को पास करते हैं वन बाय वन। ठीक, तो इसके कॉज क्या है, कॉजेस, इसकी वजह क्या है ब्राउनियन मोशन की, क्या होता है इसकी वजह से। पहला कॉज, कांस्टेंट कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस विद द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। एक दूसरे से ये टकराते हैं, इनकी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये इनमें कोलिजन होता है ड्यू टू मोशन, राइट। ये पूरा लिक्विड में बिखरे होते हैं, तो यहाँ पर फ्लूइड जो है, यहाँ पे जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसके मॉलिक्यूल के साथ ये मूव करते हैं। ठीक, अब इसकी वजह से दूसरा एक कॉज क्या है, ड्यू टू दिस द डिस्पर्स फेस पार्टिकल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जब मूव करेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है डिस्पर्स मीडियम, उससे अपनी एनर्जी जो है वो लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को लेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ब्रिंग्स फोर्थ ब्राउनियन मोशन, इसको मतलब इंक्रीज कर देते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ उसका एनर्जी बढ़ जाती है। द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स मीडियम इज इंक्रीजेस, राइट। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर प्रॉपर्टीज पॉइंट। इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और कुछ मेथड्स हैं इसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये भी नहीं है। ये क्लास लेक्चर हम इमल्शन का देखेंगे, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।